हेलो एवरीवन, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास जो कि है ब्रेकआउट ट्रेडिंग पर। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग बेसिकली होता क्या है वो समझना पड़ेगा। ब्रेकआउट मतलब किसी भी चीज़ का ब्रेकआउट, जब चीज़ें ब्रेक हो जाती है। अब वो हर वो चीज़ जो अभी तक अपन पढ़ के आए हैं, जो जो टॉपिक अपन ने पढ़े उन सब का ब्रेकआउट होगा। ठीक है, बताओ क्या क्या टॉपिक पढ़ा हमने अभी तक। कैंडल्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कैंडल्स का ही ले लेते हैं कि कैंडलस्टिक ब्रेकआउट। और क्या पढ़ा? सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। फिर हमने ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और RSI MACD। तो RSI एंड MACD में भी ब्रेकआउट्स होते हैं। ठीक है, और डन। सबसे पहले ब्रेकआउट में एक बेसिक थंब रूल याद रखना कि जब भी आप ब्रेकआउट देखते हैं तो है ना, अपना एक इंडिकेटर पकड़ के चलना है अपने को, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम आप लगा के चलेंगे। तो वॉल्यूम, इसके जस्ट बाद हम लोग एक टॉपिक भी करेंगे, ठीक है, याद दिलाना। तो वॉल्यूम का मतलब ऐसे क्या होता है हम बता भी चुके कई बार, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी लोगों की भीड़। अगर कोई चीज हो रही है, कोई एक एक्सीडेंट हो जाए और वहां पर भीड़ हो, तो आप क्या करते हैं? एक कॉमन रिएक्शन क्या रहता है अपना कि यार चल अपन भी देख ही लेते हैं। और जब अपन देखने जाते हैं तो फिर क्या होता है? भीड़ बढ़ ही जाती है। हम भी तो भीड़ का एक हिस्सा है, तो भीड़ बढ़ती है। फिर हम जब खड़े होते हैं हमें देख के कोई और आता है ना, यही तो होता है। तो भीड़ की खासियत है कि भीड़ अपने आप में और लोगों को अट्रैक्ट करती है ऑटोमेटिकली। तो यहां पर जितना भी ब्रेकआउट होगा, कि कोई भी चीज अगर ब्रेक होगी और वहां पर लोगों की भीड़ है, मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा किसी भी ब्रेकआउट पे तो हम मानेंगे वैलिड है। सबसे पहली चीज तो ब्रेकआउट के बारे में ये समझो, ब्रेकआउट की डेफिनेशन ही क्या है भाई। ब्रेकआउट दो तरह का होता है, एक तो है वैलिड ब्रेकआउट और एक है फॉल्स ब्रेकआउट। वैलिड मतलब सब सही है, और फॉल्स ब्रेकआउट मतलब वो सही नहीं है, यानी कि वो वापस रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, तो अभी किस किस का ब्रेकआउट हो तो बाद की बात है, लेकिन दो टर्म तो क्लियर है, वैलिड ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट। ठीक है, वैलिड ब्रेकआउट पे वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट पे वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। ठीक, दूसरे सबसे काम की चीज कि जब भी अपन किसी भी चीज का ब्रेकआउट करेंगे तो हमको ये याद रखना है कि एक कैंडल जिसका नाम है माराबूजो, कौन सी? माराबूजो। माराबूजो आपके फेवर में होनी चाहिए। अगर वो अपर साइड ब्रेकआउट है तो एक बड़ी सी ग्रीन बुलिश माराबूजो। अगर वो डाउन साइड ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं हम, तो एक रेड कलर की बियरिश माराबूजो होनी चाहिए। तो ये आपके वैलिडिटी को बढ़ाएंगे, यानी कि उस ब्रेकआउट की ऑथेंटिसिटी को बढ़ा के चलते हैं। तो ये सबसे काम की चीज है भाई। ब्रेकआउट लोगों को समझ आता है ब्रेक हो गया, कहीं कहते हैं इसके ऊपर बाय करूंगा, बाय वो सेल बिलो वाला जो कॉल होता है। लेकिन कई बार कहते हैं अरे यार ये तो मार्केट मेरे को टच करके गिर गया या थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ गया। तो उसकी डेफिनेशन हमको ऐसे ही पता लगेगी कि उसका वॉल्यूम कैसा है और उसकी कैंडल कैसी है। अगर वो ग्रीन कलर की बुलिश माराबूज है और अपर साइड ब्रेकआउट है, वैलिड है। डाउन साइड ब्रेकआउट है, रेड कलर की बेयरिश माराबूज है, वैलिड है। और अगर वो ब्रेकआउट हो रहा है, वॉल्यूम फेवर में है, बढ़ रहा है वॉल्यूम, वैलिड है। लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है तो मतलब वो फॉल्स है। अब इन दोनों को अगर मिक्स कर दूं मैं, तो याद रखना बुलिश माराबूजो बनेगी तभी जब वॉल्यूम फेवर करेगा। वॉल्यूम होगा तभी तो बुलिश माराबूजो बनी, यानी कि मार्केट ओपन होके सीधा क्लोज चल रही, ऊपर देगा क्लोजिंग। और अगर मान लो रेड है तो ओपन ऊपर होके नीचे जाके क्लोज देगा, तो इसका मतलब वॉल्यूम तो वहां पर भी है। तो वॉल्यूम को आपको फेवर में रखना है। ठीक है, तो कैंडलस्टिक के ब्रेकआउट, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट, ट्रेंड के ब्रेकआउट, ये सारे के सारे ब्रेकआउट हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं यहां पर, ये एक पर्टिकुलर एक चार्ट है। ठीक है, इस चार्ट में अगर हम बात करें तो ये यहां पर फिलहाल क्या काम कर रहा है? सपोर्ट का। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने यहां से सपोर्ट लिया,
फिर से मार्केट यहां से सपोर्ट ले रही है, तो ये यहां पर ब्रेकआउट आया। ठीक, तो जब एक सपोर्ट ब्रेक होता है तो मुझे क्या करना है, सेल, मतलब टेक्निकली तो सेल करना है ना, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मेरी क्रिएट होगी। फिर जब मार्केट नीचे आई, वही लेवल रीटेस्ट हुआ, तो जो सपोर्ट है वो मेरे लिए अब क्या काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रही है। हम सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले में कर चुके, तो यहां पर एक मुझे सेल करना है। अगर मैं मिस कर जाऊं किसी भी गलती से कि यार मेरे को समझ नहीं आया उस टाइम, लेकिन एटलीस्ट मैं दोबारा जब उस लेवल पर जाएगा रीटेस्ट करने, तो दोबारा मैं क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है। फिर आते हैं, ये देखिए, ये मार्केट का एक स्विंग का हाई है, आया ना, और यहां पर हमने एक लाइन बनाई, तो यहां पर एक लाइन बन गई। अब ये जब लाइन बनी तो ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस बन गया। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखो यहां पर हो रहा है, तो मुझे बाय करना है, और कैंडल कौन सी है, तो ये मेरे फेवर में। अब इसके ब्रेकआउट के बाद जैसे मुझे यहां पर बाय करना है, तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो मुझे क्या करना है, बाय। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक होगा, वॉल्यूम फेवर करेगा, बेयरिश माराबूजो होगी, तो मुझे सेल करना है। जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, वॉल्यूम फेवर करेगा और बुलिश माराबूजो बनी, तो मुझे क्या करना है, बाय। ठीक है, चलते हैं आगे। तो यहां पर देखते हैं, अब ये अपन रिसेंट में ट्रेंड पढ़ के आ चुके, तो अब आपको ट्रेंड, ये ट्रेंड है या ट्रेंड चैनल है, ट्रेंड चैनल है। तो ट्रेंड चैनल में आप देखो, जब जैसे आप पिछला टॉपिक पढ़ के आएंगे, नया टॉपिक आपको और इजी होता चला जाएगा। तो ये वाला ट्रेंड चैनल में ये सारी कौन सी अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है, सेलिंग, और ये वाला सारी कौन सी दिखा रहा है, बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब इस बाइंग अपॉर्चुनिटी में जैसे मेरी अप ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, तो मुझे क्या करना है, सेल। अब ध्यान रखना, एक नई चीज सिखा रहा हूं, ब्रेकआउट भी दो तरह से होता है, वैलिड ब्रेकआउट भी बता रहा हूं। एक तो होता है ब्रेकआउट, एक होता है रीटेस्ट ऑफ ब्रेकआउट। ये तो ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, मार्केट नीचे गया, फिर से ऊपर गया, लोगों को ये लगा कि भाई ये फॉल्स तो नहीं हो जाएगा। तो जनरली अगर कोई मान लो रीटेस्टिंग होती है किसी भी लेवल की, तो मार्केट ऐसा हो सकता है, ये सेकंड अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले मिस कर दिया। ये सेकंड अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले मिस कर दिया। यानी कि अगर आप यहां पर सेल नहीं कर पाए, आपकी समझ में नहीं आएगा एकदम से मैं क्या करूं, तो मार्केट दोबारा से उसी लेवल पर जा रहा है। और गौर से देखो, ये कैंडल कौन सी है टॉप पर, शूटिंग स्टार, इसके बाद जस्ट माराबूजो बियरिश। तो हमें यहां पर क्या करना है, सेल। तो ये मेरे लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन गई। ये केसेस हम निकाल के लाए हैं, ठीक है। अब ये वाला कौन सा वो है लाइन, डाउन ट्रेंड लाइन। तो डाउन ट्रेंड लाइन में हमेशा हमको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन इस सेलिंग अपॉर्चुनिटी में यहां पर मार्केट ने ब्रेक कर दिया। जब यहां पर ब्रेक कर दिया, तो अगेन मैं कंफ्यूज हुआ कि मैं क्या करूं। तो या तो आप यहीं पर बाय कर लो, और अगर आप नहीं कर पाए तो मार्केट ऊपर गई और दोबारा से नीचे, तो यहां पर क्या है, रीटेस्ट हुआ, आया ना। तो रीटेस्ट और ब्रेकआउट हमेशा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, तो यहां पर आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और ये जो स्विंग के लो हैं, जो रिसेंट स्विंग के हाई लो होते हैं, वो हमारे स्टॉप लॉस का काम करते हैं। जैसे सपोज करो मैं यहां पर बाय करूंगा, तो ये मेरे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। क्लियर है, डन है, ठीक है। हाँ, मतलब आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी मिले, ये जरूरी नहीं है। तो बैट, इसीलिए तो कहते हैं गिद्ध की नजर रखनी चाहिए। हमें तो यहीं पर ही एंटर होना है, पहली एंट्री पर ही, और घबराने का नहीं है। हम जब यहां पर एंट्री हो चुके होंगे, तो हमारा स्टॉप लॉस तो ये है भाई। स्टॉप लॉस लगाने का पर्पज ये होता है कि या तो ले जा या दे जा। हम स्टॉप लॉस जब लगाएंगे, तो या तो मेरा स्टॉप लॉस ले जा, और या फिर मुझे टारगेट दे जा, ठीक है, ऐसे। अब ये वाला देखो, ये क्या है, साइडवेज मार्केट। इसमें ये अपर लाइन क्या बता रही है, रेजिस्टेंस, बॉटम लाइन क्या बता रही है, सपोर्ट। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ नहीं, सपोर्ट का ब्रेकआउट हो गया। तो सपोर्ट का जब ब्रेकआउट हुआ, तो मुझे क्या करना है, सेल। अब इसमें भी देखो रीटेस्टिंग हुई है, हाँ या ना, ठीक है। 70 to 80% केस में रीटेस्टिंग मिलती है। आपको वो रीटेस्टिंग कैसे पता लगेगी वो बता रहा हूं, ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अगर कोई ब्रेकआउट हो और वॉल्यूम फेवर नहीं करे, तो आपको नजर रखनी है वहां पर, एंटर नहीं होना। फिर मार्केट दोबारा आएगी उसी लेवल को टेस्ट करने, जिसको रीटेस्टिंग कहते हैं। अब के जब ब्रेक होगा, तब वॉल्यूम के साथ आएगा। यानी कि ये इनविटेशन है वॉल्यूम्स को। जैसे शादी ब्याह में अगर
कोई बुआ फूफा रह जाते ना नाराज कि यार तेरे बिना तो घुड़चढ़ी नहीं होएगी, ऐसे कैसे भाई, चल चल चल, वो कहना ना ऐसे कैसे, ना ना चलना पड़ेगा, आ जाओ। तो जब ये आएगा तभी तो घुड़सवारी होएगी। ये हमारे रूठे हुए फूफा जी हैं एक तरह से रीटेस्टिंग, ये मान लो। तो रीटेस्टिंग में 90% केस में चलता है, ठीक है। अग्रेसिव ब्रेकआउट तब होते हैं जब कोई न्यूज हो। जब भी ध्यान रखना कोई न्यूज होगी तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको रीटेस्ट ना मिले। मान लो कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट है, कोई ट्रेंड लाइन है और न्यूज आई, न्यूज के टाइम पर एकदम से भागी मार्केट, नहीं मिलेगा रीटेस्ट। वो तो फिर हाँ बजट के टाइम पर जैसे, तो ऐसा रहेगा। ये याद करो, हमने मूविंग एवरेज पढ़ी थी, मूविंग एवरेज पढ़ ली ना, 914 का मूविंग एवरेज कर लिया हमने। एमएसीडी, ओके, एमएसीडी मूविंग एवरेज भी यानी एक टॉपिक रह गया। तो प्राइस पैटर्न आप कह रहे थे ना कराओ, तो उससे पहले तो मूविंग एवरेज करना है। तो मूविंग एवरेज यानी कि एमएसीडी में हम देखते हैं कि एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन नीचे से क्रॉस करती है, याद करो। तो जो क्रॉस होता है वही तो ब्रेकआउट है। जब फास्ट लाइन स्लो लाइन को नीचे से क्रॉस करेगी तो बाय सिग्नल और ऊपर से क्रॉस करेगी तो सेल सिग्नल। तो ये मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट भी होते हैं, हम ये इसी आगे मतलब कराएंगे, बट ये इस तरह से ब्रेकआउट होता है। ये एमएसीडी का याद दिला रहा है ना, इस तरह से। अब आते हैं हम लोग कुछ फॉल्स ब्रेकआउट को देखते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट किस तरह से होता है, जैसे ये मार्केट की एक रेंज है, तो मार्केट नहीं यहां पर ये ऊपर गई, हम लोग एक्टिवली इसमें बाय कर चुके होंगे। तो यहां पर देखो ये अगली कैंडल इस तरह से बनी और फिर मार्केट नीचे, फिर नीचे भी ये इस तरह से ब्रेकआउट और फिर ऊपर। तो हमेशा ध्यान रखना ब्रेकआउट के टाइम पर एक तो कैंडल की क्लोजिंग का वेट करें और दूसरा कोशिश करें कि आपकी माराबूजो कैंडल हो ही हो। अगर माराबूजो नहीं है तो तकलीफ है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। ये वाला देखो, ये अप ट्रेंड लाइन है, नीचे आया मार्केट, आया, क्या लगेगा सेल, और एकदम से फिर मार्केट ऊपर, तो क्या है ये फेक ब्रेकआउट यानी फॉल्स ब्रेकआउट। अब इसमें पता कैसे लगेगा, आपने जैसे एक बार सेल कर दिया, कोई बात नहीं, हम भी इंसान है, गलती होगी, हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा, ठीक है। अब ये रहेगा तो जैसे ही मेरे पास यहाँ पर ग्रीन बुलिश माराबूजो कैंडल बन गई है, इनगल्फिंग कैंडल बन गई, तो मुझे क्या करना है, बाय। तो मैं बाय नहीं कर सकता क्योंकि मेरा तो क्या है यहाँ पर ऑलरेडी सेल है। तो जब सेल है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, हाँ, या तो मैं अपने ट्रेड को काट दूं सेल वाले को, क्योंकि मैं खुद कॉन्फिडेंस में नहीं हूं ना भाई। मार्केट ने पहले सेल साइड दिखा रही है, एकदम से बाइंग दिखा रही है, और मार्केट का पूरा ट्रेंड किस फेवर में है। तो ट्रेंड को भी माइंड में रखना होता है कि ट्रेंड मेरा किस फेवर में है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट बुल्स को ही फेवर करेगी। तो ऐसे केस में हम लोग या तो अपने ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे सेल वाले से, या फिर जैसे ही इस लाइन का ब्रेकआउट आएगा, इस स्विंग का हाई जब होगा, यानी कि यहाँ कहीं हम फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अपन कैंडल स्टिक के ब्रेकआउट। कैंडल स्टिक के ब्रेकआउट में आपको ये देखना है, ये भी अगेन अपने आप में बहुत काम की स्ट्रेटेजी, कि कैंडल स्टिक में जब भी प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो जाए या प्रीवियस डे का लो ब्रेक हो जाए, तब भी बाइंग और सेलिंग होती है। एक 20 पॉइंट की श्योर शॉट स्ट्रेटेजी बता रहा हूं मैं आपको। जब कल का हाई, जैसे सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देता हूं यहां पर एक नंबर के साथ, ठीक है। कल का हाई है, मान लो प्रीवियस हाई लिख देते हैं हम लोग, मान लीजिए 23,000 का, ठीक है। अब प्रीवियस हाई अगर ब्रेक होगा, प्रीवियस हाई कितना है, अगर प्रीवियस हाई आज ब्रेक होता है तो मार्केट एटलीस्ट 23,020 पॉइंट से 23,050 पॉइंट तक जाएगी ही जाएगी, श्योर होगा। और अगर मान लो प्रीवियस हाई, डाउन साइड की बात कर रहा हूं, प्रीवियस लो, सॉरी, प्रीवियस लो 22,000 का है, तो मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो कितना जाएगी, 21,980 से 21,950 तक, यानी कि 20 से 50 पॉइंट श्योर शॉट जाता है। कब, ये नंबर कुछ भी हो सकता है, नंबर नहीं रटना है आपको, तो ये ध्यान रखना है कल का हाई ब्रेक हो गया क्या। अगर कल का हाई ब्रेक हो जाता है तो हाई ब्रेक होगा तो मार्केट 30 से 50 पॉइंट ऊपर जाएगी, और अगर कल का लो ब्रेक हो जाता है तो 30 से 50 पॉइंट नीचे आएगी। तो ऐसा भी होता है, तो कैंडल स्टिक ब्रेकआउट कहते हैं इसको, ठीक है, क्लियर है।
आगे देखते हैं हम लोग। ये देखो, ये कैंडल है एक तरह से, तो ये कल का हाई, ये ब्रेक हो गया, रियल बॉडी ब्रेकआउट कहते हैं इसको। जैसे ये अगर ओवरऑल कैंडल तो कौन सी है, इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग है, बट अपन इनगल्फिंग को के बाद तो हम यहां पर ट्रेड करते हैं ना। लेकिन ये बता रहा है कि अगर मान लो कल की रियल बॉडी का, कल का अगर ओपन भी ब्रेक हो जाता है या कल का अगर लो भी ब्रेक हो जाएगा तो आपका स्ट्रेटेजी मिल जाएगा, अभी बताया ना। और अगर मान लो यहां से कैंडल से देखो कि ये कल का हाई था, तो अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो यहां से आपको 50 पॉइंट मिल जाएगा। डेली पर ही देखना है फिर आपको भाई, आप चाहे 15 मिनट का चार्ट देख लो, लेकिन कल के हाई और कल के लो को लाइन बना के रख दो। भाई ये कल का हाई है, कल का हाई का तो अपन लो बना सकते हैं ना, हाई और लो तो बना ही सकते हैं उस पर चार्ट पर, तो उनके हाई और लो को आप एक लाइन में बना के रख दो। ठीक है, क्लियर है। तो ये ब्रेकआउट में अपन को इतना ही करना है, स्विंग अपन करेंगे कल। तो आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है खूब। अब प्रैक्टिस किस किस चीज की करनी है, आपने अभी तक जो भी पढ़ा है सब कुछ, सबके ब्रेकआउट्स आपको बहुत सारे मिलेंगे। आप इंट्राडे ट्रेडर तो 15 मिनट के चार्ट पर करें, ठीक है, आर्ली पर करें, और अगर पोजीशन लेनी इन्वेस्टिंग तो डेली पर करें, लेकिन प्रैक्टिस खूब दबा के करें। थैंक यू सो मच।